Good morning, students. It's class 10th, subject Social Studies. As you know that we have completed 2 chapters in history. Today we start with geography, that is chapter 8, water resources. Let's start with its introduction. वाटर जो है वो नेचर द्वारा दिया हुआ बहुत ही प्रीसिशियस गिफ्ट है. हमारी अर्थ पे 71% अर्थ जो है वो कवर्ड है वाटर से और 29% जो है लैंड अवेलेबल है. नाउ इसका ब्रेकअप किया हुआ है आगे 71% वाटर का. उसमें से 97% पार्ट जो है वो सैलिन वाटर के रूप में ओशियंस वगैरह में अवेलेबल है और रिमेनिंग 3% पार्ट जो है वो हमारे यूज़ के लिए अवेलेबल है. वी कैन सी इट इन द चार्ट ऑल्सो दैट उसका भी अगेन ब्रेकअप किया है कि यूजेबल वाटर कितना है अर्थ पे. उसमें 69% पार्ट जो है वाटर का वो है इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स. देन 30% पार्ट है अंडरग्राउंड वाटर के रूप में. ओनली 1% पार्ट जो है वाटर का वो अवेलेबल है ड्रिंकिंग, इरिगेशन और अदर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनके लिए. अगर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में जो यूजेबल वाटर है वो है अवेलेबल 1869 बिलियन क्यूबिक मीटर्स, जिसमें से जो हम यूटिलाइज कर पाते हैं वो है 1123 बिलियन क्यूबिक मीटर्स. अब जो इंक्रीज़ होता जा रहा है पॉपुलेशन में, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है या ग्लोबल वार्मिंग के जो इल इफ़ेक्ट हो रहे हैं वाटर रिसोर्सेज पे, उसके कारण से एक एडुकेट वाटर मैनेजमेंट और उसको कंजर्व करने की नीड हुई है. तो उसके लिए वाटर मैनेजमेंट जो है वो किया जाना ज़रूरी है. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ वाटर मैनेजमेंट, कि वाटर को प्रॉपरली मैनेज किया जाए, उसको वेस्टेज होने से रोका जा सके. रेन हो रही है तो जो रेन वाटर है वो वेस्ट हो जाता है, रिवर्स के थ्रू वो सीज़ में जाता है और उसका अगर अपन स्टोरेज नहीं कर पा रहे हैं, उसका मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो हम उसे यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं. तो एडुकेट वाटर मैनेजमेंट इसलिए नेसेसरी है ताकि जो वेस्टेज हो रहा है वाटर को उसको हम प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाएँ, वेस्टेज ना हो. और जो एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की डिमांड है और जो भी एडवर्सिटीज़ आती हैं कि अगर जैसे कहीं पे इरेगुलर मानसून है कि कहीं पर तो बारिश हो रही है तो बाढ़ जैसी स्थिति हो रही है और कहीं पे बिल्कुल भी बारिश नहीं हो पा रही है तो उससे ड्रॉट, फेमाइन, सूखा और अकाल जो है उसकी कंडीशन हो रही है. तो इस तरह की कंडीशंस में जो पॉपुलेशन की डिमांड है उसे पूरा किया जा सके. तो इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारे मल्टीपर्पज़ वाटर प्रोजेक्ट जो हैं वो 5 ईयर प्लान्स में लाए गए, जिससे कि हेल्प हुई कि जो भी एडवर्सिटीज़ हैं, बुरी जो इनका प्रभाव है उसे रोका जा सके, ड्रॉट और फेमाइन न हो पाए और पोर्टेबल वाटर सप्लाई जो है, इरिगेशन, इन सब के लिए वाटर जो है वो इजी गोइंगली अवेलेबल रहे. फिशरीज़ का डेवलपमेंट हो, फिशरीज़ होता है मछली पालन वगैरह जो है वो डेवलप हो और एनवायरनमेंट को कंजर्व किया जा सके. पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने इस मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट को टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा है. इंडिया में ये जो प्रोजेक्ट हैं वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ऑपरेटेड किए जा रहे हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट रन कर रही है, लाइक भाखड़ा नागल, रिहन, दामोदर, हीराकुंड, कोसी, टेरी प्रोजेक्ट. अब ये क्या किस तरह से प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, जो डैम वगैरह बनाए जाते हैं ना, उनकी हेल्प लेके ये सारे काम किए जाते हैं. और स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है, सेवरल प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कि चंबल प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश और राजस्थान का है, नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट है आंध्र प्रदेश का, तुंगभद्रा प्रोजेक्ट है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट है गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान का, मयूराक्षी एंड फराका प्रोजेक्ट है वेस्ट बंगाल का, माही प्रोजेक्ट है गुजरात और राजस्थान का, गंडक प्रोजेक्ट है बिहार और उत्तर प्रदेश का और मत्स्यकुंड प्रोजेक्ट है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का. सो व्हाट इज़ अ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट? अ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट इज़ अ लार्ज स्केल hydro project often including dams for water retention, canals for irrigation, water processing and pipelines to supply water to cities and power generation. These often include transportation, improvements and industrial growth. They are also developed to reduce the danger of flooding,
Some of the multi-purpose project in India are. So these are the project which are given to us. मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट ये होता है कि एक लार्ज स्केल हाइड्रो प्रोजेक्ट होता है जिसमें कि वाटर रिटेंशन यानी वाटर को बचा के रखने के लिए डैम बनाए जाते हैं, कैनल्स यानी नहरें बनाई जाती हैं ताकि सिंचाई की सुविधा इजी गोइंगली हो सके, वाटर प्रोसेसिंग की जाती है, पाइपलाइंस बनाई जाती हैं ताकि सिटी वगैरह में या फिर कुछ जो दूर के एरियाज़ हैं वहाँ पे वाटर सप्लाई किया जा सके, और वाटर के थ्रू पावर जनरेशन भी किया जा सकता है तो वो भी किया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन इम्प्रूव किया जाता है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो डेवलप की जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये ध्यान रख के किया जाता है कि वाटर को इस तरह से मैनेज किया जा सके कि फ्लड वगैरह की कंडीशन भी ना आए, डेंजर ना रहे। तो कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जो कि मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं, वो हैं भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट, हीराकुंड डैम प्रोजेक्ट, मयूराक्षी प्रोजेक्ट, दामोदर वैली प्रोजेक्ट, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट, वेस्टर्न यमुना कैनल, ईस्टर्न यमुना कैनल एंड पेरियर वागई प्रोजेक्ट. So that's all for the day. Thank you.